हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एरीज़ की लव लाइफ कैसी रहने वाली है अक्टूबर के महीने में। एरीज़, यू वर्सेस देम, ये आपकी फीलिंग्स है, वो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। फिर बाद में हम रोमांस एंजल से भी देख लेंगे और मैसेजेस भी आपके पर्सन की तरफ से देख लेंगे कि आपसे क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो एरीज़, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं, तो जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। मैं फ़र्दर वीडियोस भी देती रहती हूँ सिंगल्स के लिए, नो कॉन्टेक्ट्स के लिए, करंट फीलिंग्स वगैरह, तो आप उसमें देख लिया करें। उसमें अगर आपकी एनर्जीज़ आ सके तो वहाँ से भी मैसेजेस पिक कर लिया करें। ठीक है, और टैरोट को एज अ गाइडेंस लिया करें, इसको पत्थर पे लकीर मत बनाया करें। ठीक है, अपनी किस्मत इससे बनाने मत बैठ जाया करें। सही है, आपकी किस्मत आपके कर्मा से बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। एरीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में दो पर्सन हैं। ठीक है, एक जो शायद एयर साइन है और दूसरा जो शायद अर्थ साइन है। ठीक है, एयर साइन हो सकते हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, और अर्थ साइन हो सकता है टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आप जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी किस्म की क्लियरिफिकेशन चाहिए। एयर साइन जो है उनसे आपको किसी किस्म की क्लियरिफिकेशंस चाहिए जो आपको नहीं मिल रही हैं। आपने बहुत समझाने की कोशिश की है, शायद उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, कुछ बातें हैं जो क्लियर नहीं कर रहे हैं आपके साथ, तो आपने उनका काफ़ी टाइम तक वेट किया है। ठीक है, आपकी देखा जाए तो अब काफ़ी वेट करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी वेट किया है, पर अब आप जो है कोई ना कोई डिसीजन अक्टूबर के मंथ में लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशन जो है ना, मोहब्बत जो है ना, आपके लिए एक बर्डन सा बन गई है। ठीक है, आपको जो है जो अर्थ साइन है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उनके लिए आप एक लॉटरी की तरह हैं। तो वो जो है आपको बहुत एक कंजर्वेटिव माइंड से आपको डील कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक इधर भी नहीं जाओ, इधर भी नहीं जाओ, मेरी हो मेरे साथ, मतलब एक पॉजिटिव लोग होते हैं ना, बहुत इस तरह का इंसान है। ठीक है, जिस वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हो। और एरीज़ जो होते हैं वो आज़ाद ख्याल होते हैं। ठीक है, उनको कैद में आप नहीं रख सकते हैं। तो आप जो है ये मोहब्बत के जो उलझने हैं ना, आपकी समझ से बाहर हैं। ठीक है, आप बहुत परेशान हो गए हैं, मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग मैरिड लग रहे हैं। ठीक है, आप मैरिड हैं और आपका रिलेशन जो है अनमैरिड से एयर साइन लग रहा है, और जो आप जिनसे मैरिड है वो आपके अर्थ साइन लग रहे हैं। ठीक है, तो आपने यही डिसाइड करना है कि जो आपको स्टेबिलिटी देगा आपको उसी की तरफ जाना है। ठीक है, तो आप शायद अपने हस्बैंड की तरफ ही डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि शायद आपने पास्ट में एयर साइन से बहुत मांगी है क्लेरिफिकेशन, उन्होंने आपको नहीं दी है, जिस वजह से टावर मोमेंट आए हैं। और आपकी मोहब्बत जो है वो ओपन नहीं हो नहीं सकी, कन्फेशन नहीं हो सका। तो आप जो है अब डिसअपॉइंट हो रहे हैं मोहब्बत को लेकर। आपको ये मोहब्बत शोहब्बत सब जो है ना वो बर्डन लग रही है आपको। आप बहुत डीप थॉट्स में हैं, आप अक्टूबर के मंथ में बहुत डीप थॉट्स में सोचते हुए दिख रहे हैं, आइसोलेट होते हुए दिख रहे हैं लोगों से, अपने आप से पूछते हुए दिख रहे हैं कि बाबा आपको चाहिए क्या, आपको अर्थ चाहिए या आपको एयर चाहिए। और भी साइंस हो सकते हैं, पर यहाँ पे मेन जो निकल कर आए हैं वो यही हैं। ठीक है, कि आपको ये पर्सन चाहिए या ये चाहिए। तो आपको जो है वो समझ बहुत आप डीप थॉट्स में रहोगे और आप कोई ना कोई फैसला करोगे। इन द एंड आप इस डिसीजन पे पहुंचोगे कि ना मुझे ये चाहिए ना मुझे वो चाहिए, मुझे अपना आप चाहिए। ठीक है, आप अपनी एनर्जी में जो है वो रहेंगे, आप अपने करियर पे वर्क करेंगे। ठीक है, आप उनके साथ रहेंगे जो आपको स्टेबिलिटी देगा, जो आपको प्रोटेक्शन देगा, जो अपने प्रोवाइडर बनेंगे। ठीक है, आप उनके तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और आप जो है अपने आप में ज़्यादा दिख रहे हैं। आप अपनी ही लाइफ में, अपने आप में अपनी मैरिड लाइफ जो है उसको कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और आप जो है अपने करियर पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं और करियर में काफ़ी कुछ अर्न करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है आपकी यही फीलिंग्स रहने वाली है कि आप किसी किसी एक डिसीजन पे ज़रूर आएंगे, कोई एक डिसीजन ज़रूर लेंगे, और वो डिसीजन होगा आपका अपने आप पे वर्क करना, अपने करियर पे वर्क करना। ठीक है, अपने पेंटिकल्स पे वर्क करना, अपनी मनी बनाना, अपने आप की ग्रो करना।
ग्रोथ करना, और ये आपका जो है यही डिसीजन होगा। और आप अगर मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड के साथ ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके लिए जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं वो आपके हस्बैंड ही कर रहे हैं, ठीक है। जो अदर पर्सन है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका शायद, तो वो जो है वो आपके लिए कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे ज़रा सा फ़ैसला करके डिस्कनेक्ट हो रहे हैं कि ये अब मेरे लिए बर्डन हो चुका है। शायद आपने उनको पहले बहुत समझाने की कोशिश की है पर उनकी बात समझ नहीं आई है, तो आप अभी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और मोहब्बत पे आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी मैरिड लाइफ को जो है वो कंटिन्यू रख रहे हैं, उसकी ज़िम्मेदारियां जो है वो आप पूरी कर रहे हैं एक ज़िम्मेदार इंसान की तरह, ठीक है। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लूँ तो यहाँ पे मुझे वही ईयर साइन और पेंटिकल्स आए हैं, अर्थ साइन और ईयर साइन आए हैं, ठीक है। तो एयर साइन जो है वो यहाँ पे भी डबल माइंडेड है, वो डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी लाइफ में इन आउट होते रह रहे हैं, ठीक है। वो आपकी लाइफ में आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, और आपकी मैरिड लाइफ जो है उसमें आपके छोटे मोटे झगड़े चलते रहेंगे जिसको लेकर आप थोड़े से अपसेट भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन भी थोड़े से अपसेट दिख रहे हैं, पर आपके पर्सन जो अर्थ साइन है उनको यूँ लग रहा है जैसे आप उनके ट्रू लवर हैं, आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं। आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर, आपके हस्बैंड जो है, ठीक है, जिनसे आप मैरिड हैं, वो आपके लिए जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उन्होंने भी डिसाइड कर लिया है कि अब ये लड़ाई झगड़े जो है ये नहीं होने चाहिए हैं, आपको इंसाफ देना चाहिए, क्योंकि आप जितना अनकंडीशनल लव उनको किसी ने नहीं किया है। तो वो आपको जो है वो जस्टिस देंगे, और यहाँ पे मुझे एयर साइन भी लग रहा है कि जस्टिस देता हुआ दिख रहा है। और कुछ वाटर साइन भी है जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है और उन्होंने अपना मोहब्बत जो है वो छिपाई हुई है, ठीक है, और वो आपको मोहब्बत अपनी दिखाना चाहते हैं, इंसाफ करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए एक एम्प्रेस हैं, ठीक है, एक एम्प्रेस हैं, उनकी ऊपर उन्होंने अपना कप देखें छिपाया हुआ है। वो शायद फैमिली बर्डन है, उनकी शायद फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इसलिए वो भी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। तो एरीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। अर्थ साइन भी है, एयर भी है और वाटर भी है, ठीक है। और हर किसी को लगता है कि आप जिनसे भी मोहब्बत करोगे दिल से करोगे, ठीक है, आप एक ट्रू इंसान हो। तो आपके जो भी लोग हैं ये सारे जो हैं आपके साथ कुछ न कुछ लिंक रखना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको क्लियरिफिकेशंस, एयर साइन तो आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप से भी छुपा रहे हैं। वाटर साइन भी अपनी मोहब्बत जो है वो छुपा रहा है अपने आप से, ठीक है, शायद उनकी फैमिली मैटर्स चल रहे हैं, हाँ, जबकि वाटर साइन जो है वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं पर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो जो है अपनी फैमिली के इश्यूज़ को ही सॉल्व करने में लगे हुए हैं, वो अपने आप से ही लड़ने में लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ़र्ट्स लेते हुए लग रहे हैं वो है पेंटिकल्स, ठीक है। अर्थ साइन जो है वो आपके लिए स्ट्रगल करते हुए मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। सो डेफ़िनेटली आप जो है अर्थ साइन की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जो है देख रहे हैं कि वो आपके लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। और आप शायद उनके साथ मैरिड भी हैं, ठीक है, एम्प्रेस है। तो आपके जितने भी लवर्स हैं सारे ही आपको बहुत एम्प्रेस की तरह देखते हैं, ठीक है। मदरली एक मदरली इंसान, एक खूबसूरत सा इंसान, ठीक है, जो बहुत हार्ड वर्क के साथ यहाँ पे पहुँचा है। और सारे ही देखा जाए तो आपके साथ सभी की मोहब्बत तो ट्रू है, ठीक है, क्योंकि एरीज़ होते ही इतने अच्छे हैं कि सब लोग उनसे प्यार कर बैठते हैं ना। तो मोहब्बत तो है आपके साथ लोगों की, पर आप सिर्फ़ अपनी मोहब्बत आप उसको देना चाहते हैं जो आपके लिए एफ़र्ट्स करेंगे, और वो शायद आपके पार्टनर ही लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे शायद आपके पर्सन के लिए आया है कि वो फैमिली इश्यूज़ को हील करते हुए, मैंने कहा कि दिख रहे हैं, ठीक है। वाटर साइन जो है वो फैमिली इश्यूज़ को हील करते हुए दिख रहे हैं। कोडिपेंडेंसी, ठीक है, एडिक्शंस हैं जो अफेक्ट कर रही हैं आपकी लाइफ को, शायद किसी को एडिक्शंस हैं, शायद अर्थ साइन है जिनको आपकी एडिक्शन हो सकती है, तो वो जो है
उसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है। शायद इसीलिए आप इतने पेन में हैं, क्योंकि आप आज़ाद इंसान हैं और आपको कैद में नहीं रखा जा सकता है, तो शायद इसलिए आप थोड़ा सा इफ़ेक्टेड भी हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, आपके यही कहा जा रहा है कि आपका सही टाइम, जो डिवाइन टाइम है वो आ चुका है। मैंने कहा ना, आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। आपको इंसाफ मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अल्लाह की तरफ से आपको इंसाफ मिलेगा। आपने जो बर्दाश्त किया है वो सारे ख़त्म होंगे उलझने, और आपकी लव लाइफ में मोहब्बत आएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी आएगी। तो आपके आज से यही कहा जा रहा है कि यही आपका टाइम, जो डिवाइन टाइम है वो शायद आ गया है, ठीक है। केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। आपका जिनसे भी लिंक में होंगे आप, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती हुई दिख रही है। शायद आप अपने पर्सन को समझाएं या आप की कन्वर्सेशन किसी और से, पर आपकी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती हुई दिख रही है, ठीक है। हनीमून, शायद आप अपने पार्टनर के साथ कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं, ठीक है। छोटी मोटी आउटिंग हो सकती है, घूमने फिरने जा सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं। तो ये है आपकी, आपसे यही कहा जा रहा है कि आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि कभी कभी इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। शायद इसीलिए आप जो है अपने आप को पाने के लिए बाकी सबको खोना चाहते हैं, क्योंकि जब तक इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं करता है तब तक कोई उससे मोहब्बत नहीं कर सकता है। फ्रेंडशिप, कोई ऐसा है जो आपके साथ फ्रेंडशिप रख सकता है, ठीक है। जिस जो आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहता है, शायद ये अर्थ साइन है या वाटर साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। मून लाइट डिनर, यही कि आपके पर्सन जो है आपके साथ घूमना चाहते हैं, आउटिंग पे जाना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि सिचुएशन जो है वो इस सिचुएशन और चलेगी, इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ठीक है। टाइम लेगी ये सिचुएशन हील होने में। ट्रुथ, कोई सच्चाई आपके सामने आएगी, ठीक है। कोई सच आपको सुनाया जाएगा, कुछ सच आपको समझ आएगा, ठीक है। ओल्ड फ्लेम, आपके एंसेस्टर्स की रूहें जो हैं वो आपकी मदद कर रही हैं। जर्नी फिर से आया है, तो आप कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं, हनीमून वगैरह पे जा सकते हैं, ठीक है। तो एरीज़, ये थी आपकी लव रीडिंग अक्टूबर की, कि आप अक्टूबर के मंथ में जो है अपने आप पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। ना आप इनके लिए अब सेक्रीफाइस करेंगे, ना आप उनके लिए सेक्रीफाइस करेंगे। अब आप सिर्फ अपने आप के लिए जिएंगे और अपने आप पे वर्क करेंगे, अपने करियर को स्टेबल करेंगे, ठीक है। आप अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, आप अपने पैरों पे अपने आप पे खड़े होने चाहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि आप जिनसे भी मोहब्बत करते हैं, आप बहुत ट्रू मोहब्बत करते हैं, ट्रू लवर हैं, और आपको शायद जीने के लिए किसी की नीड नहीं है, ठीक है। आप खुद अपने आप में इनफ है। तो ये थी आपकी लव रीडिंग। चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।